हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 सितंबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। चलिए आगे बढ़े खबरों में। सबसे पहले जानते हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़े कुछ अपडेट। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने मेगा इवेंट किया, हजारों की संख्या में प्रशंसक जुटे। पीएम बोले कि मानो दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। और देखिए, इस दौरान पीएम के संबोधन की कुछ बड़ी बातें। पीएम बोले कि भारत अब पीछे नहीं चलता है, नई व्यवस्थाएं बनाता है और नेतृत्व भी करता है। पीएम ने कहा कि भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है। आप सभी भारत के ही राष्ट्रदूत हैं। अमेरिका में भारतवंशियों से बोले पीएम मोदी, अब अपना नमस्ते भी लोकल से ग्लोबल हो गया है। अब भारत पीछे नहीं चलता है, हमारा 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा है। पीएम ने अमेरिका इंडिया के रिश्तों पर भी कहा कि दुनिया का नया AI पावर है अमेरिका इंडिया। और वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी संपन्न हुई और इसमें भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने पर तो जोर दिया गया, साथ में रूस, चीन और इंडो पैसिफिक पर भी इस बैठक में मुख्य फोकस रहा। इस दौरान अमेरिका में प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक देशों में कैंसर उपचार के लिए भारत 4 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाएगा। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की तरफ से मदद देने के लिए गेवी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत पीएम मोदी ने 4 करोड़ टीके उपलब्ध कराने की घोषणा की है। एक और बड़ी घोषणा की है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों को भी 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और दोस्तों, अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चांदी की ट्रेन का मॉडल भी गिफ्ट में दिया। इस पर दिल्ली टू डेलावेयर लिखा हुआ है और एक कश्मीरी पश्मीना शॉल भी गिफ्ट किया जो बाइडेन को। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। अभी भी वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा संघर्ष पर भी बात हुई। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने अब की बार मोदी सरकार के नारे भी लगवाए। अपने संबोधन में पीएम बोले कि नियति मुझे राजनीति में लाई। भारतीय प्रवासियों से कहा कि मैं देश में भटका, जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सो गया। मोदी ने कहा कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत हमारी प्राथमिकता है। और दोस्तों, एक अनोखा वाकया देखने को मिला। जब जो बाइडेन भाषण दे रहे थे तो वो अचानक मोदी का नाम भूल गए। ये वीडियो इंटरनेशनली काफी वायरल हो रहा। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में स्पीच के बाद उन्होंने पूछा कि अब किसे बुलाऊं, तो एक अफसर के इशारे पर मोदी फिर खड़े हुए। खैर, आखिरकार बाद में क्वाड लीडर्स के समिट में भी शामिल हुए पीएम मोदी और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मिले और इनसे भी द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि क्वाड सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है, समावेशी हिंद प्रशांत के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इस क्वाड बैठक के दौरान पीएम ने जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। भारत जापान के संबंधों के प्रति अटूट समर्पण के लिए किसीदा का आभार भी जताया। और इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों, चाइना को क्वाड की अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी मिली। पीएम ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। इनडायरेक्टली चाइना पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि सभी मामलों के शांतिपूर्ण हल निकालने में हम समर्थन करते हैं। ये क्वाड की 6ठी शीर्ष स्तरीय बैठक रही है दोस्तों, और इसमें जो बाइडेन के अलावा नरेंद्र मोदी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम समेत दुनिया भर के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। वहीं दोस्तों, इस अमेरिकी दौरे के दौरान भारत के लिए एक अच्छी बात यह रही कि अमेरिका ने भारत को लौटाई 297 प्राचीन वस्तुएं, जिन्हें तस्करी करके देश के बाहर ले जाया गया, लेकिन अमेरिका ने वापस भारत को इन्हें लौटा दिए। खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के कार्यालय का भी उद्घाटन किया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। वही खबर है दोस्तों, FTA को लेकर भारत और यूरोपीय संघ के बीच 9वें दौर की बातचीत भी आज से शुरू होगी। निवेश पर जोर रहेगा। चलिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर ऑनलाइन UPI डिजिटल पेमेंट पर ट्रांजेक्शन फीस बढ़ी तो यूजर्स का UPI से मोह भंग होगा और इस्तेमाल करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। हालिया सर्वे में यह बात सामने आई है कि अगर लेन देन पर शुल्क लगा तो UPI का इस्तेमाल 75% उपयोगकर्ता बंद कर देंगे। वहीं दोस्तों, भारत की इकोनॉमी के लिए भी बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि बेहतर स्थिति में है अभी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था। डेलाइट के दक्षिण एशिया के CEO ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत में 7% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इंडिया की इकोनॉमी साल 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी, यानी हमारे देश की GDP। IIP में तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान भी पीछे छूट जाएंगे भारत की तरक्की के मामले में। IIP यानी भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारत अभी दुनिया भर के शीर्ष देशों से आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मोदी 3.0 यानी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आने वाले नए बजट में नया रिकॉर्ड बनाएगी, यानी बजट 2025 को लेकर अगले महीने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से सरकार प्लान बनाना शुरू कर देगी और मिड नवंबर तक यानी कि नवंबर के मध्य महीने तक ये प्री बजट मीटिंग्स भी चलेगी। वहीं बजट की शुरुआत के बीच एक अच्छी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आ रही है। जल्द ही केंद्र सरकार भी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का DA बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, मतलब महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन भी जल्द ही लागू करने की प्लान कर रही है सरकार। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है ना। जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए एक अगला अच्छा अपडेट, अब घर बैठे ही बनेगा आपका पासपोर्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी आपके घर तक आने की सुविधा भी देंगे। दरअसल पासपोर्ट आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन को और सरल बनाने की दिशा में ये सरकार की तरफ से अहम कदम उठाया जा रहा। फिलहाल ये सुविधा उत्तर प्रदेश से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है। गाजियाबाद से मोबाइल वैन सेवा शुरू की है, क्योंकि
देखिए सिर्फ यहाँ का डेटा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में प्रतिदिन 1400 से ज्यादा आवेदन आते हैं। तो ऐसे में अब पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है, अब आसपास के जिलों के लोग घर पर ही वेरिफिकेशन का अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, मोबाइल वैन सेवा उनके घर तक पहुंचेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश भर में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया किसान भाई लोगों ने। हरियाणा में किसानों की महापंचायत हुई, उसके बाद किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया। किसान नेता पंदेर बोले कि बीजेपी से बदला लेने का समय आ चुका है। और अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कल किसानों की जो महापंचायत हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि आने वाले 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। 2 घंटों के लिए ट्रेनें रोकी जाएगी 3 अक्टूबर को देश भर में। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर भी खबर आ रही कि किसानों ने अनिल विज का विरोध किया। पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ के जेवर भी। बसपा उम्मीदवार की जनसभा में भी ठुमके लगाए नजर आए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जो तिरुपति मंदिर में लड्डू के प्रसाद का विवाद चल रहा, उसकी एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। आपको पता होगा तिरुपति के लड्डुओं में पशु की चर्बी वगैरह के मामले सामने आए थे, तो अब एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स से इस मामले की जांच करवाने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका में कहा गया कि एसआईटी का गठन किया जाए। और इस मुद्दे पर अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी बोले कि हमने भगवान से क्षमा मांगी है, उपवास रखा, हिंदू इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंदुओं के मंदिरों को जब अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा किसी देश के मस्जिद या चर्च में होता तो देश में गुस्सा भड़क जाता। ये देख सकते हैं आप पवन कल्याण के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी। और दोस्तों इस मुद्दे के बाद अब एक और घोषणा की गई है कि सभी मंदिरों में जल्द ही कराई जाएगी सफाई। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच अब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मंदिरों में जल्द ही सफाई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी भी जल्द ही 5G लॉन्च करेगी। नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 30,000 करोड़ की डील हुई है। 4G एक्सपेंशन भी करेगी VI। तो आज मार्केट ओपन होने के बाद आप VI के स्टॉक पर नजर रखें, क्योंकि इस डील के बाद स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आयात शुल्क घटने के बाद सोने की विदेशी सप्लाई काफी बढ़ी है। गोल्ड इंपोर्ट 3 गुना तक बढ़ गया। हालांकि सोने के दाम में भी 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई, फिर भी त्योहारों में सोने की मांग 30% तक और बढ़ेगी आने वाले समय में। पिछले 1 महीने का डेटा देखें दोस्तों तो सोने के दाम में लगभग 4.25% की बढ़ोतरी हुई। 2985 रुपए बढ़कर अभी गोल्ड का रेट 7493 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ये अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के लिए अच्छी खबर देखिए, अमेरिकी कंपनियों का चीन से अब मोहभंग हो रहा है और 12 लाख करोड़ की तकरीबन 50 कंपनियां अब चाइना से अपना कारोबार समेटेंगी। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों इन 50 कंपनियों में से 15 तो भारत आएगी, भारत में अपनी कंपनियां स्टेब्लिश करेगी, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएगी, क्योंकि चाइना की सरकार की पॉलिसी अब इन कंपनियों को समझ नहीं आ रही है। और अमेरिका चीन के बीच तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ रहा, तो इसका भी व्यापारिक माहौल में असर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक और आर्मी ट्रेन को डीरेल करने की साजिश सामने आई। रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर मिला। पंजाब में भी पटरी पर सरिया रखी हुई पाई गई। मतलब देखिए हाल ही में बैक टू बैक कई सारी रेलवे दुर्घटनाएं करवाने की साजिशें सामने आई हैं। यूपी के कानपुर में भी फिर से एक बार ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई। ट्रैक पर गैस सिलेंडर रख दिया था किसी ने। वो तो ठीक है कि लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको गुजरात की भी ये घटना बताई थी, पटरी पर फिश प्लेट वगैरह पाए गए। पिछले 55 दिन में 20 से भी ज्यादा ऐसी ट्रेनों को डीरेल करने की घटनाएं सामने आई है। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिन में पीएम मोदी को दूसरी बार चिट्ठी लिखी और ये आरोप लगाया कि बंगाल की बाढ़ मैन मेड है। उनका कहना कि पानी छोड़ने से पहले उनकी सलाह नहीं ली गई। वहीं दोस्तों बुलडोजर एक्शन पर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि पिछले 7 सालों में 1935 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, एक्शन लिया गया, उनके मकानों को तोड़ा गया। और इस कार्यवाही में उत्तर प्रदेश 7 राज्यों में सबसे आगे रहा, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और हरियाणा राज्य तीसरे नंबर पर रहा, जहां बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा देखा गया। हालांकि आपको पता होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने का फैसला भी लिया था। तो देखते हैं अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पर और क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, तलाक के बाद भी बच्चों पर मां का अधिकार होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई प्रभाव नहीं है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया महिलाओं के पक्ष में और कहा कि अगर पति पत्नी का तलाक भी हो जाए ना, फिर भी उनके बच्चों पर मां का पूरा अधिकार रहता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में आने से मां का अपने नाबालिग बच्चों पर अधिकार समाप्त नहीं होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां और बच्चे के बीच का प्राकृतिक संबंध अटूट है, जिसे वैवाहिक संबंध टूटने के बावजूद भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और इस फैसले के तहत एक महिला को तलाक के 8 साल बाद अपने बच्चों की कस्टडी सौंपने का आदेश भी दिया, भले ही वह अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। फिर भी ये केस का पूरा मामला क्या देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर एनकाउंटर हुआ। चतरू इलाके में 2-3 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान है। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि जम्मू में RS-पुरा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी भी मिली। घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी बरामद हुए। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि सच्चे लीडर्स अपनी ताकत और कमजोरियां पहचानते हैं। युवा लॉ ग्रेजुएट्स महान सोच रखें, लेकिन दयालु इंसान भी बने और धैर्य से निर्णय लें। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 32वें एनुअल कॉन्वोकेशन डे के संबोधन के दौरान युवाओं से उन्होंने ये बातें कही है। चलिए खेल जगत पर भी भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत चेन्नई का टेस्ट जीता
बांग्लादेश को 280 रनों से हराया। अश्विन का शतक देखने को मिला, 6 विकेट भी लिए, 3 इंडियन बैटर्स की सेंचुरी भी देखने को मिली। आखिरकार भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 280 रनों से जीत लिया है। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर है, इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता, इंडिया सी को 132 रन से हराया। शाश्वत रावत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दोस्तों भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, देखिए आप, भारत को चेस ओलंपियाड में भी 2 गोल्ड मेडल मिले। 97 सालों में पहली बार विमेंस और ओपन दोनों कैटेगरी में भारत ने एक खिताब जीता है, स्लोवेनिया और अजरबैजान को हराया। भारतीय पुरुष और महिलाओं ने जीते पहले स्वर्ण पदक। पहले कभी भी इंडिया को स्वर्णिम का दोहरा शतक नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिला है, जो कि अच्छी बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना किसी तरह की काम की महत्वपूर्ण खबरें, सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं कभी मिस नहीं करोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। 156 फिल्मों में उन्होंने अब तक 537 गाने दिए, इनमें 24,000 डांस स्टेप्स रहे। 45 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। मैनी कांग्रेट्स चिरंजीवी सर को। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल नेशनल डॉटर्स डे था और इस मौके पर सरकार ने लड़कियों बेटियों के लिए बड़ी घोषणा की है। बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसमें लड़कियों को 80,000 रुपए तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। कल 22 सितंबर को देश भर में नेशनल डॉटर्स डे, बेटियों का दिन मनाया गया और इस दौरान सरकार ने इस स्कॉलरशिप योजना के बारे में जानकारी भी दी। इसका नाम है इंस्पायर शी स्कॉलरशिप। इसमें 17 से 22 साल तक की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। 12th बोर्ड एग्जाम में टॉप 1% स्टूडेंट को इस योजना का फायदा मिलता है। वहीं जेईई एडवांस या नीट के टॉप 10,000 स्टूडेंट्स या इन कोर्सेज के कैंडिडेट भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सरकार 80,000 रुपए तक फेलोशिप अमाउंट देती है हर साल। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप योजना चलती है, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। इस योजना का फायदा लेने के लिए एडमिशन के समय 30 साल उम्र होनी चाहिए। पीजी में पढ़ाई कर रही लड़की इसके लिए अप्लाई कर सकती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, मतलब माता पिता की इकलौती लड़की इस योजना का फायदा ले सकती है। इसमें 2,000 रुपए हर महीने 2 सालों तक फेलोशिप अमाउंट दिया जाता है ना। और लड़कियों गर्ल्स के लिए एक और स्कीम चलती है, प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सरकार की तरफ से फेलोशिप अमाउंट स्कीम है, जिसमें 30,000 रुपए हर साल फेलोशिप योजना के रूप में मिलते हैं। और ऐसे ही यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर वीमेन कैंडिडेट्स के बारे में भी डिटेल आप देख सकते हैं। विदुषी स्कॉलरशिप भी चलती है 62 साल एज लिमिट वाली महिलाओं के लिए भी। तो ये कुछ लड़कियों महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप योजनाएं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2,000 रुपए तक बढ़ेगा सोयाबीन तेल पर रसोई का खर्च, क्योंकि पिछले 5 दिनों में ही सोयाबीन के तेल के दाम 100 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो चुके हैं। किसानों के आंदोलन के बीच ये सोयाबीन के तेलों की जो रेटें बढ़ी हैं, कहीं न कहीं किसानों को तो इससे अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन आम आदमी महंगाई से और ज्यादा परेशान होगा, है ना। चलिए दोस्तों अगली एक दुख भरी खबर देखिए आप, कर्नाटक के बंगलुरु में श्रद्धा वालकर जैसा एक और मामला सामने आया। 30 टुकड़ों में मिली महिला की बॉडी। पुलिस बोली कि पति से अलग किराए के घर में रहती थी। जो आपको पता होगा अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली के अंदर श्रद्धा का मामला सामने आया था, ठीक वैसा ही मामला अब बंगलुरु में देखने को मिला है। 29 साल की एक महिला 30 टुकड़ों में पाई गई। ऐसे मामलों की अतिशीघ्र जांच होनी चाहिए और अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा करने की इस जन्म में तो सोचे बिना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपडेट आ रहा कि जेपीसी के पास अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा ईमेल पहुंचे हैं। समिति ने जांच के लिए अतिरिक्त कर्मचारी मांगे हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव के लिए जो बीते संसद सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया था, उसके बाद अब देश भर से ईमेल के माध्यम से सुझाव भी आ रहे हैं। और अब वक्फ बिल पर चर्चा के लिए 5 राज्यों का दौरा करेंगे जेपीसी के सदस्य। 26 सितंबर को मुंबई से इसकी शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर को ये दौरा समाप्त होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अब थर-थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। फ्रांस से परमाणु पनडुब्बियां और यूएस से मेगा ड्रोन डील भी कर सकता हमारा भारत। इंडिया की तरफ से ये नया रक्षा प्लान बनाया जा रहा है। वहीं देखिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद छोड़ दे तो हम उसे गले लगाएंगे। उसने IMF से $7 बिलियन मांगे, इसकी बजाय हमसे मांगता, क्योंकि हमने इससे ज्यादा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को दे दिया। ये बातें कही और खुली चेतावनी दी पाकिस्तान को उसी के नजदीक से जम्मू कश्मीर के राजौरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने और उसको गले लगाने तक के लिए तैयार हैं, बशर्त पाकिस्तान ये गारंटी दे कि भारत की जमीन पर आतंक फैलाना बंद करेगा। वहीं खबर है भारतीय नौसेना अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाएगी। राजनाथ सिंह बोले कि हम किसी भी सुरक्षा चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए आप, देश का मानसून ट्रैकर, बिहार में बाढ़ के कारण 4 ट्रेनें कैंसिल हुई। उत्तर प्रदेश के काशी प्रयागराज में कई घाट भी डूब गए। जैसलमेर राजस्थान में 1 महीने में 350 घर डूबे। मतलब रेगिस्तान में भी इतनी ज्यादा बारिश देखी जा रही है अभी राजस्थान में। यूपी की ये तस्वीरें देखिए जरा, मुजफ्फरपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग भी ढह गई। गोंडा में सड़क पर गर्दन तक पानी भर गया। हरदोई में 62 स्कूल बंद रहे। यूपी के 21 जिलों में अभी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान में 3 दिन बाद 6 जिलों में बारिश की संभावना। कल से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी, हालांकि फिर भी एक बार हल्की बरसात जरूर होगी। वहीं बिहार का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, पटना के निचले इलाकों में भरा गंगा का पानी। तिलका
मांझी यूनिवर्सिटी में तैरते दिखे जरूरी पेपर भी, इतने हालात गंभीर चल रहे हैं। हरियाणा में आज बारिश के आसार नहीं है। प्रदेश में गर्मी फिर से बढ़ना शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में भी सितंबर महीने में गर्मी बढ़ी। पंजाब चंडीगढ़ में भी आज बारिश की संभावना नहीं, अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में देखिए बिजली गिरने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। तालाब के किनारे पिकनिक मना रहे थे, 8 लोग घायल हो गए। और छत्तीसगढ़ में आज से फिर 5 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी है। झारखंड के भी 4 जिलों में आज हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पड़ेगा, इसके चलते 23 से 25 सितंबर तक बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक 3% कम बारिश हुई। और मध्य प्रदेश में भी आज से बारिश का एक और दौर शुरू होगा। भोपाल समेत 38 जिलों में बारिश का कोटा फुल हुआ। बिहार में तो बाढ़ से हाहाकार चली रहे, मैंने आपको बताया। वाराणसी, भदोही समेत यूपी के भी 7 जिलों में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिलेगा और 10 दिन और बाढ़ जैसे हालात रहेंगे। ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप। आज 23 सितंबर को देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। इन स्टेट में बारिश हो सकती है। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। सोना चांदी के रेट तो मैंने आपको बताई दिए। अब कुछ मार्केट के अपडेट देख लेते हैं। शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी की उम्मीद है। अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों पर नजर रहेगी, क्योंकि इस बार एफपीआई इनफ्लो में भी काफी तेजी जारी है। अमेरिका में फेड रेटों में कटौती के बाद विदेशी निवेशकों ने भारत में जोरों शोरों से निवेश किया, तो उसका असर भी मार्केट पर देखने को मिलेगा। वैसे निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। आज 23 सितंबर से शुरू हो रहे इस सप्ताह में टोटल 11 नए आईपीओ देखने को मिलेंगे। 14 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। मनबा फाइनेंस कंपनी का आईपीओ भी आज ओपन होगा, जिसमें आप 25 सितंबर तक निवेश कर पाएंगे। मिनिमम 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं वोल 3D इंडिया का आईपीओ भी आज 23 सितंबर को खुलेगा। ये एक 3D प्रिंटिंग कंपनी है। ग्रे मार्केट से इसके लिए भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वायु प्रदूषण और गर्मी की वजह से दुनिया भर में लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या 1,19,00,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी टीम के शोधकर्ताओं ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। और जलवायु परिवर्तन पर भी खबर आ रही है कि जून अगस्त के बीच गर्मी का कहर बढ़ा। 1/3 आबादी ने झेला ये संकट। 1970 के बाद ऐसा दूसरी बार देखा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 23,000 पेंशनर्स की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये काम नहीं किया। बात कुछ यूं है, महाराजगंज जिले में समाज कल्याण महिला कल्याण विभाग का आदेश है कि दिव्यांग कल्याण विभाग से पेंशन पाने वाले पेंशनरों को अपना फैमिली आईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य है। जबकि अभी भी हजारों पेंशनर्स ने ये आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, तो इस वजह से उनकी पेंशन रुक सकती है। और भी कुछ जिलों में जिन लोगों ने आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो जरूर बनवा ले। वैसे यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी एक और अच्छी खबर है। दिवाली से पहले योगी सरकार ने बोनस और डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और इससे राज्य के तकरीबन 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। योगी सरकार के अधिकारियों के द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फाइल तैयार की जा रही है। बोनस का लाभ करीब 8 कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी के दायरे में 15 लाख राज्य कर्मी और शिक्षक आएंगे। खबर है कि डीए को 50% से बढ़ाकर 54% किया जाएगा और इसके लाभ की गणना भी जुलाई महीने से की जाएगी। तो देखते हैं ऑफिशियल ऑर्डर कब आता गवर्नमेंट का, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। वहीं देखिए खबर दोस्तों, फुल स्पीड में चलेगा बुलडोजर। योगी के एक मंत्री बोले कि ट्रेनों को पटरी से उतारने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हमारे बुलडोजर के ड्राइवर बहुत कुशल हैं, वे कोई भी कार्रवाई कानून से परे जाकर नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। चलिए अगली खबर देखिए। नेटफ्लिक्स पर सरकार ने गाज गिराई। अब भारत सरकार वीजा उल्लंघन, टैक्स चोरी और नस्लीय भेदभाव के कथित आरोप जो है नेटफ्लिक्स पर हाल ही में लगे हैं, उनकी जांच करवाएगी अब भारत सरकार। ये आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, एक रिपोर्ट देखिए। हर 100 गर्भवती महिलाओं में से 20 को हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा होता है। यूनिसेफ की तरफ से ये आंकड़े जारी करते हुए इसकी एक बड़ी वजह भी बताई गई और वजह में मुख्य कारण है पोषण की कमी और नियमित स्वास्थ्य की देखभाल न कर पाना। इस वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो माताएं बहनें अपने खान पान को व्यवस्थित रखें, नियमित जांच करवाएं और सावधान रहें। चलिए अगली खबर देखिए। एप्पल यूजर्स के लिए बड़ी खतरे की घंटी सामने आ रही है। सरकारी एजेंसी ने हाई रिस्क वार्निंग की चेतावनी जारी की है। दरअसल सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच वगैरह, ये हैकर्स के निशाने पर हैं। अगर आप भी एप्पल प्रोडक्ट यूज करें तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि खुद सरकार ने इस बार चेतावनी जारी की है। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए ये उच्च गंभीरता वाली चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक iOS, macOS और iPad OS समेत अन्य सॉफ्टवेयर के वर्जन में कई खामियां मौजूद हैं, जिनसे हैकर्स आपके डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सरकार ने एडवाइजरी में क्या बातें कही हैं और कई तरह के आईफोन के मॉडल्स जो हैं वो इस बग की वजह से प्रभावित होने के मामले भी सामने आए हैं। तो आप अपने एक तो आईफोन वगैरह को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें, सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर कर लें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में झारखंड के फूड प्रोडक्ट्स ने बिखेरा जलवा। 30 से ज्यादा कंपनियों ने निवेश की इच्छा भी जताई। झारखंड के रांची में ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का समापन हुआ और इस दौरान कई फूड कंपनियों ने झारखंड में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी जताई है। वैसे झारखंड में जो अभी आपको पता होगा सरकार ने 2 दिन इंटरनेट बंद रखा था, तो ये मामला भी अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर SOP भी मांगी है। झारखंड हाईकोर्ट ने
राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करें। परीक्षाओं के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि इन 2 दिनों के दौरान झारखंड में काफी लोगों को दुविधा हुई, ऑनलाइन पेमेंट करने में भी दिक्कत आई। 8 घंटों तक इंटरनेट बंद रहा। इस वजह से टैक्सी, बाइक वगैरह के बुकिंग भी नहीं हो पाई। ऑटो चालकों ने मौके का फायदा उठाते हुए दुगना भाड़ा भी वसूला। और अब झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या अब आप हर परीक्षा में इंटरनेट बंद करेंगे। इस पर सरकार से जवाब भी मांगा है। चलिए अगली खबर आ रही है उत्तराखंड में। देखिए आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू हुई। 15 यात्री भीमताल से रवाना हुए और उत्तराखंड की हेम साहिब यात्रा पर भी खबर है। इस दिन बंद रहेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। वैसे तो ये यात्रा अब अपने अंतिम दौर में है, फिर भी आपको बता दूं 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है श्रद्धालुओं से। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। रिलायंस फाउंडेशन ने महिलाओं की डिजिटल भागीदारी बढ़ाने के लिए $10 मिलियन का वित्तीय सहयोग देने की घोषणा की है। अमेरिका के यूएसआईडी के साथ मिलकर रिलायंस ये पहल शुरू करने जा रही है। वही खबर है दोस्तों, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि यूपी सरकार इस पर एक अच्छा निगरानी तंत्र विकसित करे। ये निर्देश दिए यूपी हाईकोर्ट ने। और खबर है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भी बड़ी घोषणा। दिल्ली, केरल और झारखंड समेत 7 हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों कुछ दुर्घटनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। बंगाल की खाड़ी में नाव पलटने से 8 मछुआरों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश कानपुर में भी एक फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हुआ, जिस हादसे में 6 लोगों की जान जाने की खबर है। कानपुर खड़ंजा में इस फैक्ट्री में फोम से गत्ता बनता था। और यूपी के बांदा में भी एक घटना हुई। देखिए कुएं से चप्पल निकालते वक्त 3 लोगों की जान चली गई। चप्पल कुएं में गिर गई, उसको भी निकालना जरूरी था। ऐसी लापरवाही कभी ना करें दोस्तों। रिस्क रिवार्ड नाम की भी कोई चीज होती है। अगर हम कोई रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले हमें रिवार्ड कितना मिल सकता है, ये बात ध्यान रख करके ही रिस्क लेना चाहिए, राइट। और वहीं क्राइम से जुड़ी एक और खबर है। स्त्री 2 फिल्म के कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने अपना जुर्म कबूल लिया। हाल ही में जो उन पर आरोप लगे थे, 4 साल तक असिस्टेंट का हरेसमेंट किया इन्होंने। पुलिस बोली कि गलत इरादे से नौकरी पर रखा था। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली वासी जरा ध्यान दें, 25 और 26 सितंबर को कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। इन सेक्टर इन इलाकों में आपको पानी की दिक्कत होगी, नल सुविधाएं बंद रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। जीएसटी स्लैब में एक बड़ा बदलाव हो सकता है 25 सितंबर को होने वाली बैठक में। और ऐसे में सरकार अगर जीएसटी 2.0 लागू करती है तो इससे टैक्स प्रक्रिया और आसान होगी। उद्योगों के लंबे समय की मांग भी पूरी होगी। देखते हैं 25 सितंबर को क्या फैसला लिया जाता है इस बैठक में, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए खबर, शराब पीने के मामले में भारत से पीछे हैं यूएस और चीन के लोग। हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत में शराबी बेवड़े काफी ज्यादा हैं। स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च में खुलासा सामने आया। चलिए खबर है, दांती महाराज और उसके भाई जाएंगे जेल, क्योंकि रेप मामले में कोर्ट ने तय किया आरोप। दिल्ली की एक अदालत ने इस केस में इन पर आरोप तय किए हैं। चलिए अगली खबर आ रही। सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मंजूर किए 2603 करोड़ रुपए। इको टूरिज्म से 50 लाख रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वहीं देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, बिहार से चलने वाली 20 ट्रेनें रद्द हुई, 24 को डाइवर्ट भी किया गया। तो अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो नया शेड्यूल चेक करके ही प्लान करें, है ना। वहीं रेलवे का एक और अपडेट आ रहा, बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी अब सिकंजा कसेगा रेलवे, क्योंकि कई बार पुलिस कर्मी क्या कि अपनी वर्दी का रौब दिखाने के चक्कर में रेल सफर के दौरान टिकट नहीं लेते हैं। लेकिन अब रेल मंत्रालय की तरफ से जांच अभियान शुरू करने का फैसला किया और ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस है तो क्या हुआ, टिकट तो लेना पड़ेगा ना। त्योहारों के दौरान अक्सर पुलिस वाले बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन अब सख्त कार्रवाई होगी, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्राजील में G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। वही खबर है, भारतीय नौसेना भी आज से गोवा में 5वीं नौवहन संगोष्ठी की मेजबानी करेगी। और खबर देखिए, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी आज नई दिल्ली में संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वहीं सरकार ने देश भर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लौटाने में सुविधा प्रदान की है। ये सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल में। चलिए अगली खबर है, पंजाब कैबिनेट में चौथी बार बड़ा फेरबदल देखा गया। 5 नए मंत्री शपथ लेंगे। अनमोल मान समेत 4 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 4 मंत्रियों की तो छुट्टी कर दी और 5 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राजभवन में आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। कुछ और पॉलिटिकल अपडेट देखिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनसभा की और अपने इस्तीफे पर केजरीवाल बोले कि लाछन के साथ मैं नहीं जी सकता, ईमानदार लगूं तो वोट देना। मोहन भागवत से भी उन्होंने पूछा कि मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं है। इधर देखिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि फारूक पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, आतंकवाद खत्म होने तक ऐसा नहीं होगा। अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया कि चीन से तो बात कर रहे हैं ना। इधर हरियाणा कांग्रेस ने बागी चित्रा सरवारा को भी पार्टी से निकाल दिया। टिकट नहीं मिली तो अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ रही है ना। और चलिए पॉलिटिक्स के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में अब मजदूरों को मिलेगा वाजिब हक। सरकार ने खास प्लान बनाया है, न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाया जाएगा। बिहार में अब सरकार मजदूरों
मजदूरों का वर्गीकरण करेगी और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल मजदूरों को वेतन बढ़ोतरी का फायदा देगी। और ये जो नई वेतन की दरें हैं ये 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगी। मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है देख सकते हैं आप, इसको बिहार सरकार बढ़ाने का प्लान कर रही है। देखते हैं नई रेटें क्या जारी होती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। वही खबर देखिए, आप भारत की सीमा नहीं लांघ पाएंगे बांग्लादेशी लोग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने भी यह बड़ा प्लान बनाया है और सीमाओं पर अब सुरक्षा को और ज्यादा तेज कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, ईपीएफओ और ई श्रम के आंकड़ों को जोड़ा जाएगा। असंगठित संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि सरकार अब दोनों पर एक साथ नजर रख पाएगी। और वही खबर है, Xiaomi ने किया दिवाली सेल का ऐलान। स्मार्टफोन से लेकर एमआई टीवी तक आप अच्छा खासा ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अभी सेल चल रही है एमआई की। चलिए खबर है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया और कहा कि तुरंत करें ये काम वरना आपका अकाउंट काम नहीं करेगा। दरअसल पीएनबी का कहना है कि अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोल रखा है और पिछले 3 सालों से कोई लेन देन नहीं किया है तो ऐसे खातों में लेन देन जरूर करें वरना ट्रांजैक्शन नहीं होने पर आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एप्पल कंपनी ने भी ऑफर निकाला है। मैक एयर M2 खरीदने वालों को पास अच्छा मौका, 30,000 रुपए तक सस्ता एप्पल का लैपटॉप ले सकते हैं आप। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो रही 27 सितंबर से। चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात, मिस यूनिवर्स इंडिया में राजस्थान की बेटी भी शामिल होने जा रही। 51 कंटेस्टेंट को टक्कर देगी ये। राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली मनिका सुथार इनका नाम है। मात्र 21 साल की उम्र में ये पार्टिसिपेट करने जा रही है मिस यूनिवर्स इंडिया में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, नव स्थापित सैनिक स्कूल का उद्घाटन समारोह होगा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे वो। वही राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, किसान भाई लोग अब खुद कर सकेंगे गिरदावरी। मोबाइल ऐप के माध्यम से ये काम आसानी से हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई इस घोषणा को अब क्रियान्वित किया जा रहा है। पटवारियों पर आधारित नहीं रहेंगे अब किसान भाई लोग, स्वयं ऑनलाइन अपनी गिरदावरी कर पाएंगे, है ना। और राजस्थान में तो एक और अच्छी खबर है कि फटाफट बन जाएंगे अब जमीनों के पट्टे भी। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और एक नया नियम आदेश जारी कर दिया कि अब 15 दिन से ज्यादा पट्टे की फाइलें नहीं रोक पाएंगे जो महापौर सभापति हैं वगैरह। मैंने आपको कल इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 125 किलोमीटर पैदल चलेंगे पीसीसी चीफ बेज। 27 सितंबर को गिरदौरपुरी धाम से इनकी यात्रा शुरू होगी। गांधी जयंती के दिन रायपुर में समापन होगा। वहीं खबर है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 6,691 गाँव को सिलेक्ट किया। यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति वाले इलाकों में इंटरनेट सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, नए अस्पताल बनाए जाएंगे, सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। मोदी कैबिनेट की तरफ से यह मंजूरी भी मिल चुकी है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों वाले जो गाँव हैं तकरीबन 6,500 से भी ज्यादा, इन गाँव में अब इन सभी सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। और वहीं छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स से भी खबर आ रही कि आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ। 9 उपाध्यक्ष समेत 114 पदाधिकारी नियुक्त किए गए। निकाय चुनाव से पहले रायपुर समेत कई जिला अध्यक्ष भी बदले गए। और खबर है, छत्तीसगढ़ में आर पार की लड़ाई पर अड़े अब बीएड और डीएड के अभ्यर्थी। उन्होंने कहा कि 33,000 टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन तुरंत निकाले सरकार वरना अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद वासियों को बड़ी सौगात देंगे। राज्य मंत्री बोले कि करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज सोमवार को सीएम योगी ये उद्घाटन करेंगे। वही देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ में भी डेंगू फिर से डराने लगा। पिछले 24 घंटों में 21 नए मामले सामने आए। और लखनऊ में देखिए 2500 साल पुराना एक सिक्का भी प्रदर्शनी के लिए देखा गया। 50,000 से ज्यादा लोग मुद्रा उत्सव में शामिल हुए देखने के लिए पहुंचे। ये अंतिम दिन रहा लखनऊ में इसका कल। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी के तकरीबन 44% युवा तंबाकू का सेवन करते हैं। मतलब देखिए हमारी आधी युवा पीढ़ी नशे में लुप्त है। एक्सपर्ट बोले कि तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। विदेशों से हमें सीख लेने की जरूरत है। वाकई में सरकार को दोस्तों तंबाकू उत्पाद पूरे ही बंद कर देने चाहिए क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। मतलब जब मिलेगा ही नहीं तो खाएंगे कहां से। भले ही सरकार को तंबाकू से टैक्स रेवेन्यू थोड़ी कम होगी लेकिन इसको बंद कर देना चाहिए यार, सच में बहुत गंदी चीज है। क्यों भाई लोग, आप भी मेरी बात से सहमत हो या नहीं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ देखे मुझे। यस डीएलएस भाई, तंबाकू पर बैन लगना चाहिए। कितने लोग सहमत है देखे फटाफट से कमेंट करो यार। मैं हर एक के कमेंट को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, लव करता हूँ। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों के लिए बिहार से भी अच्छी खबर आ रही। अब अमीर बनेंगे बिहार के किसान क्योंकि दूसरे राज्यों से खेती की तकनीक सीखेंगे। खेती के उत्पादन, मार्केटिंग और पैकेजिंग को जानेंगे समझेंगे। बिहार सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। वही खबर है दोस्तों, बिहार में अब पुराने तरीके से जमीनों की खरीद बिक्री बंद होगी। अब नए नियम के आधार पर होगी रजिस्ट्री। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लेकर बिहार सरकार की तरफ से पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। और ये नया नियम क्या होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, 40 मिनट में आप पूरे चिड़ियाघर की सैर कर पाएंगे। पटना जू में अगले साल से चलेगी टॉय ट्रेन भी। चलिए अगली खबर देखिए, पीजीआई चंडीगढ़ में जल्दी मिलेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। आप अपने अनुसार डॉक्टर से परामर्श ले पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़े गर्व की बात है दोस्तों, एचपीयू के प्रोफेसर महावीर दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका चयन हुआ। मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको, महावीर जी को वाकई में। वहीं हिमाचल से भी राजस्थान की तरह अनुष्का दत्ता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के फाइनल में पहुंची। ये हिमाचल की पहली प्रतिभागी भी बनी। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महिला खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि चंपावत में बनेगा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी होनहार बेटियों को एमपी सरकार दे रही 7,500 रुपए। गाँव की बेटी योजना के तहत एमपी की लड़कियों को ये योजना का फायदा मिलेगा। जो होशियार होनहार लड़कियां ना, उनको ये सौगात देगी। गाँव की बेटी योजना
से हर महीने ये आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के लिए क्या जरूरी नियम है और आवेदन की प्रोसेस क्या है? इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करने वाली गाँव की लड़कियों को 5,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक सालाना मदद दी जा रही है। ठीक है, और इस योजना में फॉर्म भरने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। लड़कियों का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना अनिवार्य है और आवेदन की प्रक्रिया है आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। ठीक है ना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश जबलपुर को भी मिलेगी 4 नए फ्लाईओवर की सौगात। 1600 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, मंत्री राकेश सिंह ने निरीक्षण भी किया। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश को भी मिलेगी एक और सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेन। वाराणसी से कनेक्ट होगी संगम नगरी प्रयागराज। जल्दी ये ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं खबर है ग्रेटर नोएडा में यहाँ बनेगा देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क भी, जो कि एयरपोर्ट के काफी नजदीक भी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर योगी सरकार सेमीकंडक्टर पार्क बनाने जा रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों, नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट। देखिए सीआरपीएफ में 11,541 भर्तियां निकली हुई है अभी। केनरा बैंक में 3,000 वैकेंसी ओपन है। इस सप्ताह टोटल 18,000 से ज्यादा नौकरियां निकली है। मैंने आपको डिटेल जानकारी हर बार बताई भी है इन सभी भर्तियों के बारे में। अभी पश्चिमी रेलवे में भी 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हुई है। 10वीं पास, IIT पास इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया 23 सितंबर आज से शुरू होने जा रही है और इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 22 अक्टूबर। तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। पात्रता मानदंड वगैरह क्या रहेंगे जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। ये भर्ती दोस्तों पश्चिमी रेलवे की तरफ से निकाली गई है। 5,066 अप्रेंटिस के पदों पर 24 साल वाले युवाओं को मौका है, तो आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट पर भी खबर आ रही है कि जल्द ही परिणाम जारी होगा। इस महीने के अंत तक कट ऑफ की लिस्ट भी आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्र अब विदेश में भी पढ़ाई कर पाएंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत 4 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले स्टूडेंट युवाओं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना के जरिए छात्र किसी भी शेड्यूल बैंक से 20 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। सरकार इसमें अच्छी खासी छूट वगैरह देगी, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ चुका है। हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला देखा गया और अब ईरान में भी और तेज हुआ धमाका। 51 लोगों की जान चली गई, 20 लोग घायल हुए। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। तो देखिए एक तो आज 23 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। कन्या राशि में प्रवेश करेगा बुध। इसके चलते वृष राशि के लोगों को लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोग थोड़ा धैर्य रखें। कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों को नौकरी में भी सकारात्मक बदलाव के योग दिख रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा है। कर्क राशि के लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तुला राशि के लोग दूसरों के लिए नकारात्मक विचार न रखें। और ये जो नया सप्ताह दोस्तों सितंबर का चौथा सप्ताह, ये 8 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग दिख रहे हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका ने भारत को कुल कितनी प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। 295, 297, 299 या 300। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।